नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया बॉयकॉट बोल के अपने देश की बिल्कुल मरा ली है, आजकल वही स्टूडेंट्स चीख रहे हैं कि इंडिया के बिना उनकी हालत खराब है। तो ये है द मोस्ट एंटरटेनिंग बांग्लादेश फॉर यू। पहले तो सिर्फ क्रिकेट में इंडिया से हार के अपनी बेइज्जती कराते थे, आजकल उन लोगों ने सोचा कि सिर्फ क्रिकेट में हारना काफ़ी नहीं है, हर चीज़ में जो है इंडिया से हारना है। और आज का जो वीडियो है, लिटरली जिस तरीके से वो चीख रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल हंसी आ रही है, बहुत मेरी हंसी निकल जा रही है। एक टाइम पे पाकिस्तान ऐसे कॉमेडी क्या करता था, लेकिन अभी बांग्लादेश पाकिस्तान को भी लगता है सीरियस कंपटीशन देने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। और एक गुड न्यूज़ है बंगाली सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे जो बंगाली सब्सक्राइबर्स हैं, एक नया चैनल इंडी वर्ल्ड बंगाली बोल के आ रहा है, इंडी वर्ल्ड बांग्ला बोल के आ रहा है। तो वहाँ पे आप ये सारे वीडियोज़ जो है, मेरे जितने भी वीडियोज़ है देश विदेश में क्या हो रहे हैं नहीं हो रहा है, जो ये मेरा इंडी वर्ल्ड में जो वीडियोस रहते हैं, वही चीज़ जो है आपको बंगाली में देखने को मिलेगा मेरे न्यू चैनल इंडी वर्ल्ड बंगाली में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो बंगाली सब्सक्राइबर्स जो है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियोस वहाँ पे आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग और इजी गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है, और मेल के साथ गेम खेल के आप अच्छे प्राइस और बोनस जीत सकते हैं। साइट पर 24/7 सपोर्ट के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं फास्ट गेम्स को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और विनिंग स्पीड बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सबसे अच्छा गेम क्रैश लगा है, क्योंकि आप 1 मिनट से भी कम टाइम में 10 गुना ज्यादा जीत सकते हैं। मेल प्लेटफॉर्म बहुत सारे एथलीट्स और पॉपुलर लोगों के साथ पार्टनरशिप रखता है। आप भी साइट पर कुछ बेहतरीन गेम खेल सकते हैं और बोनस पा सकते हैं। मेरे प्रोमो कोड के साथ रजिस्टर करने पर आपको 150% बोनस, अप टू 3,15,000 INR और 220 फ्री स्पिन्स तक मिलेगा। तो जाओ और खेलो। हम आज एक वैलिड डिमांड लेकर आए हैं। हम सभी टैलेंटेड हैं और हम यूरोप में अपनी हायर स्टडी के लिए कुछ डिमांड के साथ यहाँ आए हैं। एक्चुअली हम रोमानिया में हायर स्टडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। দাবি নিয়ে এখানে এসেছি আপনাদের সামনে। মূলত আমরা রোমানিয়াতে ভর্তি ইচ্ছুক স্টুডেন্টস। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्यूशन फीस का भुगतान करके रोमानिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस पहले ही पूरी कर चुके हैं। কিন্তু আমাদের এখানে একটি জরুরি কার্যক্রম হচ্ছে इंडिया। लेकिन हमारे पास फिलहाल एक जरूरी कार्यक्रम है भारत का वीजा पे। यूरोप में जहां भारत के अलग अलग दूतावास हैं, वहां से हमारे दूतावास हमारे वीजा लेते हैं। उसी अनुपात में हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तैयार थे। সেই অনুপাতে আমরা প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও তৈরি ছিলাম। लेकिन हमारे देश की करंट सिचुएशन से हम सभी वाकिफ हैं। इस स्थिति के कारण भारतीय डबल एंट्री वीजा बंद है। भारतीय डबल एंट्री वीजा बंद होने के बाद हमें बड़ी संख्या में लोग मिले जिन्होंने रोमानिया, लातविया, लिथुआनिया जैसा विभिन्न देशों के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। অ্যাপ্লাই করেছি, তারা টিউশন ফি পে করার পরে ट्यूशन फीस का भुगतान करने के बाद वो लोग निराश हो गया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं है। इसके बाद हम बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री पर आते हैं। जो लोग यहाँ रोमानिया के साथ काम करते हैं, बांग्लादेश के ईस्ट यूरोपियन विंग, वे हमसे एक लिस्ट मांगा है। हमारे कितने छात्र इससे पीड़ित हैं, वे हमारी लिस्ट रोमानिया के अगले एम्बेसडर दाऊद अली सर उसके पास भेजा। दाऊद अली सर उसे रिसीव करने के बाद में वे रोमानियन इमिग्रेशन में हमारे बारे में बात करते हैं कि हम बड़ी संख्या में छात्र हैं जो यहाँ परेशानी झेल रहे हैं। রোমানিয়ার যে অ্যাম্বাসেডর আছে বাংলাদেশের দাউদ আলী স্যার, তার কাছে পাঠানো হয়। দাউদ আলী স্যার সেটা রিসিভ করার পরে পরবর্তীতে তারা রোমানিয়ার ইমিগ্রেশনে আমাদের ব্যাপারে কথা বলার পরে যে আমরা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট স্টুডেন্ট এখানে रोमानियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हमारे लिए ऑल्टरनेट वीजा की व्यवस्था की। ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर थी। हम सभी अपनी हायर स्टडी के लिए फिर से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रीएडमिशन की, लेकिन 2 शर्तें थीं। अगर भारत ने हमें फिर से वीजा जारी करना शुरू कर दिया तो वे हमें अपॉइंटमेंट डेट देना बंद कर देंगे जो उन्हें हमें देनी थी। ভিসা ইস্যু করা চালু করে তারা সেই দুইটা দেশের আমাদের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট সেটা দেওয়া বন্ধ করে দিবে। পরবর্তীতে আমরা ওই দেশের বিভিন্ন ये है कि मेरे पास वियतनाम का वीजा है, मेरे पास वियतनाम जाने का वीजा है, 3 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा है, और हमारे कई भाई जो अपॉइंटमेंट लेकर वियतनाम गए थे, लेकिन वीजा मिलने के बाद हम में से कई लोगों को पता चला कि एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय हमें वियतनामी अथॉरिटी से एक मेल मिला। उन्होंने बताया क्योंकि अब भारत ने वीजा जारी करना शुरू कर दिया है, वे हमें कोई मौका नहीं देंगे। इसे पाने के बाद हम फिर से बड़ी संख्या में लोगों के साथ यहाँ हैं, जो फिर से अनिश्चितता में हैं। একটা হিউজ অ্যামাউন্টের মানুষ যারা আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়।
আমরা পরবর্তীতে हमने बाद में भारत की डबल एंट्री वीजा के लिए फिर से कोशिश की, लेकिन उनके सीमित स्लॉट के कारण 1 या 2 मिनट के भीतर हमारे स्लॉट खत्म हो गए, जिसके कारण हमें कोई स्लॉट नहीं मिला। हायर स्टडी का हमारा सपना यहाँ अब धूल धूसरित है। अब हमारी टीम हमारे वरिष्ठों से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उन्होंने अब हमारे बारे में कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट वे नहीं होगा। अब हम लाखों रुपए देकर परेशान हो रहे हैं। हमारी डिमांड उचित डिमांड है। हम हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে চাই। আমরা আমাদের দেশের গৌরব পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমরা हायर स्टडी कंप्लीट करके हम लोग बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शामिल होना चाहते हैं। সকল উন্নয়নে আমাদের হাত গুটাতে চাই। এখন আমরা চাই আমাদের এই যুক্তিক দাবি। अब हम चाहते हैं हमारी इस वैलिड डिमांड को जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए, और चूंकि भारत हमारे साथ ये परेशानियां कर रहा है, इसलिए भारत के विपरीत हम भारत में आए बिना अन्य देशों में अपने दूतावासों का सामना करने की अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। এবং আমরা এর পরের বছর থেকে क्योंकि पिछली सरकार हमें ये सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही थी, इसीलिए हम अगले साल से ये चाहते हैं कि हमारे इंटरिम गवर्नमेंट यूरोप के सभी दूतावासों को बांग्लादेश ले आए और बाद में हमें किसी अन्य देश का सामना न करना पड़े। আমাদের কোনো অন্য দেশের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। এর জন্য আমাদের যৌক্তিক দাবি আপনাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের পররাষ্ট্র সচিব এবং প্রধান इसके लिए हम आपके माध्यम से अपने फॉरेन सेक्रेटरी और चीफ एडवाइजर के समक्ष अपनी वैलिड डिमांड रखना चाहेंगे कि वे रोमानिया से आपस में बात करें और नेसेसरी स्टेप ले तथा भारत के साथ अभी जो परेशानी हो रही है उसका समाधान निकालें। এর কাছে আমরা একটা যৌক্তিক দাবি নিয়ে এসেছি। তাই আমরা চাই আমাদের অর্থ इसके लिए हमारी आपसे डिमांड है, यूनुस सर, हमारे आर्थिक नुकसान को लेकर कोई स्पेसिफिक स्टेप ले। পারে সুশিষ্টভাবে একটা পদক্ষেপে আসুন। আমাদের हमारा सपना यहाँ टूट रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास डबल एंट्री के बिना 2 ऑल्टरनेटिव कंट्रीज हों। अगर आप कोई अन्य देश जोड़ना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें। আমাদের कृपया हमारी इस वैलिड डिमांड को यहाँ सफल बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले CK मैनसम ने लिखा है कि पाकिस्तान में जाके हायर स्टडीज करो, फ्री में बहुत जज्बात मिलेगा वहां से। उसके बाद कौशिक रॉय ने कमेंट किया कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी करेगा तो आखिर चोरी ही। उसके बाद कालो सरकार ने लिखा है कि इंडिया और यूरोपियन देश में पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, 57 इस्लामिक देश है ना, वहां जाके पढ़ाई करो। उसके बाद शुभाशीष घोष ने कमेंट किया है कि हगना खत्म तो मूतना शुरू, ऐसे ही आगे बढ़ो बांग्लादेश। ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बांग्लादेश को नहीं देखता तो ये समझ में नहीं आता कि इंडिया में रहकर कितना खुश हूं। उसके बाद शोमेन सरकार ने कमेंट किया है कि तुम लोग सिर्फ मदरसा के लायक हो, हायर एजुकेशन के नहीं। उसके बाद बी रॉय ने कमेंट किया कि क्या अजीब बात है, दूसरे देश में एंट्री नहीं मिल रही है, उसमें भी इंडिया का दोष। उसके बाद बेलॉजिकल 8910 ने कमेंट किया कि तुम लोगों ने इंडिया को बॉयकॉट किया था ना, अब उससे इंडिया का क्या जाता है, इंडिया किसको वीसा देगा और किसको नहीं, यह इंडिया की चॉइस है। उसके बाद रेन एंड डाइम ने कमेंट किया कि तुम्हारे नए बाप अमेरिका से वीसा मांग लो, इंडिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अमक वियना ने कमेंट किया कि बांग्लादेश के 1000 बॉयकॉट के बाद इंडिया की एक बॉयकॉट ने बांग्लादेश की चीखें निकाल दी। उसके बाद रतन दास 257 ने कमेंट किया कि ये लोग फॉरेन में जाके रेस्टोरेंट खोल के उसे इंडियन रेस्टोरेंट का नाम देके पैसे कमाते हैं। उसके बाद फन टीवी ईओ ने कमेंट किया कि बांग्लादेश कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाता, इवन बॉयकॉट भी ठीक से नहीं कर पाया। उसके बाद अभिमन्यु हालदार ने कमेंट किया कि पहले हायर एजुकेशन की स्पेलिंग तो बताओ, इंडिया को अच्छी तरीके से पता है कि तुम बांग्लादेशी बाहर में जाके क्या करते हो। उसके बाद प्रोबीर शौरदार ने कमेंट किया कि तुम लोग तो कहते हो कि कुरान पढ़ने से ही सब हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद राहुल शिकदार ने कमेंट किया कि वाह क्या लॉजिक है, दिन रात इंडिया को गाली देना है लेकिन इंडिया की वीसा, आलू, प्याज, सब्जी, मसाला, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट सब इंडिया से ही चाहिए। उसके बाद शिवाजी मुखर्जी ने कमेंट किया कि माफी मांग, बोल भारत माता की जय, उसके बाद ही कुछ मिलेगा। उसके बाद सिंपल मैथ्स ने कमेंट किया कि यूरोपियन देशों को बोलना कि तुम्हारे देश में वीसा सेंटर खोले, लेकिन रियलिटी यह है कि यूरोप बांग्लादेश को पूछता भी नहीं है। उसके बाद तुतान चंद्र शाह ने कमेंट किया कि जितने एंटी इंडिया बातें उतनी ही बांग्लादेश में पॉपुलैरिटी। बांग्लादेश अगर दम है तो खुद के पैर में खड़ा होकर दिखाओ, सिर्फ बातों में नहीं रियलिटी में करके दिखाओ। उसके बाद दुशासन महालदार ने कमेंट किया कि बांग्लादेश कौन कौन से फील्ड में
सेल्फ डिपेंडेंट है, ये जानने का मेरा बहुत इच्छा है। किसी को पता है तो मुझे बताना जरूर। उसके बाद विभूति विश्वास ने कमेंट किया कि कुरान शरीफ पढ़ो, हायर एजुकेशन के पीछे वक्त जाया मत करो, इससे तुम्हें मरने के बाद 72 हूर मिल जाएंगे। ये जीवन वेस्ट है, सब मायाजाल है, आमीन। उसके बाद चाणक्य 2184 ने कमेंट किया कि भारत को पूरा बांग्लादेश बॉर्डर सील कर देना चाहिए और वीसा भी पूरे तरीके से बंद कर देना चाहिए। उसके बाद सुब्रत सिंह ने कमेंट किया कि पहले तो सिर्फ क्रिकेट में हारता था और कितने सारे चीजों में हारना है ये जरा बताओ। उसके बाद बाबू सोना मंडल ने कमेंट किया कि या अल्लाह क्या मैं हक सकता हूं। सच में शायद ये चीज भी ये लोग अल्लाह से पूछ के ही करते हैं।